नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, मैं रजनीश कुमार आप लोगों का दोबारा से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइंस फील्ड क्लासेस में। देखिए, हमने जो पहले लेक्चर में पढ़ा था, पिछला लेक्चर हमारा 6 नंबर लेक्चर था हमारा, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक सिलेंड्रिकल तार है अनंत लंबाई तक, ठीक है। तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। क्या है? लेक्चर नंबर 8। इसमें हम जानेंगे कि कोई एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये हमने एक चादर ली है जो कि अनंत तक गई हुई है। ये डॉट डॉट दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है? अनंत तक गई हुई है। अनंत का मतलब ये है जैसे कि हमने कोई, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। क्या है? हमारी अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ है तो इसको हमने क्या किया, मान लो एक चादर ली जिससे हमने हाफ में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गई? अनंत हो गई, अनंत समतल चादर। हाफ का मतलब है कि उसकी जितनी लंबाई इन्फिनिटी तक उतनी ही उसकी जितनी ऊंचाई उतनी ही उसकी चौड़ाई, ठीक है। क्या करते हैं, अब देखिए, हमने जैसे कि बताया था कि कोई भी क्षेत्रफल है तो उसका क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि ये मार्कर है, अगर ये 100 मीटर लंबाई का है, इसके हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए 1 मीटर के, ठीक है। 1 मीटर के 100 टुकड़े कर लिए और बाद में हम जब इसका समाकलन करेंगे पूरे का, तो जो पूरी लंबाई आएगी वो हमारी कितनी आएगी? 100 मीटर। ऐसा ही इसमें है। अब देखिए, ये क्या है? ये ऐसा है कि एक कोई समतल चादर है। अब क्या करेंगे, हमने क्या किया, उसे एक इस तरह हमने ढक दिया किसी पाइप के द्वारा, ठीक है। जैसे कि मान लो ये कोई कॉपी है, ठीक है, कॉपी है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ से इस तरह से हमने इतना क्षेत्रफल इसका बंद कर दिया और ये इन्फिनिटी तक गई हुई है, ठीक है। इन्फिनिटी तक इसकी चौड़ाई है और इन्फिनिटी तक इसकी ऊंचाई है। तो फिर क्या है, इतना क्षेत्रफल हमने घेर लिया। अब क्या है, देखिए, जो समतल होता है, पृष्ठीय घनत्व होता है इसका, यानी कि जो इसकी क्षेत्रफल की दिशा होगी वो किस तरफ होगी? इस तरफ। हमेशा क्या होती है, कोई भी अगर पृष्ठ है या फिर कोई भी आयतन है तो उसके लंबवत, उसके परपेंडिकुलर उसका क्षेत्र जो होता है उसकी दिशा होती है, ठीक है। तो ये क्या होगी? हमारी क्षेत्रफल दिशा, जिसे हमने मान लिया ए, ठीक है, क्षेत्रफल मान लिया ए। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? जिधर हो, क्षेत्रफल की दिशा अगर इधर है, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? ये देखो, ऊपर गई हुई है, ये नीचे गई हुई है, इस तरह से, और इस तरह से ये दाईं तरफ और ये बाईं तरफ। अब देखिएगा क्या होगा, हमने अगर इसे इस तरह लगा दिया तो जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ऐसे तो होगा। अगर मान लो ये कोई प्लेट है और इधर लगा लिया तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र इधर होगा और इधर होगा। तो इतने में अगर पूरे में विद्युत क्षेत्र जो है, ठीक है, वो अगर ई है, ठीक है, और जो इसका विद्युत फ्लक्स है, ठीक है, वो अगर पूरे का फाई है, ठीक है, पूरे का कितना है? फाई। तो इतने का कितना हो जाएगा? इतने का हो जाएगा डी फाई। कितना हो जाएगा? डी फाई, ठीक है। और इसे डी फाई वन मान लेंगे और इसी इधर इस साइड भी हो जाएगा इसका डी फाई टू। समझिएगा कॉन्सेप्ट को, मैं हर बार आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए ज़्यादा फोर्स करता हूँ, डेरिवेशन तो अपने आप हो ही जाता है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब देखिए क्या हुआ, देखो, ये इसके अंदर अंदर की बात करेंगे, डी फाई टू एक इधर होगा विद्युत फ्लक्स और एक इधर होगा, ठीक है, एक इधर होगा और एक इधर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल की दिशा क्या है? परपेंडिकुलर, इधर भी है और इधर भी है। और जो थीटा होगा दोनों के बीच, अगर इधर ये ई है, सॉरी इधर ये ए है, तो थीटा जो होगा दोनों के बीच कितना होगा? 0 डिग्री, ठीक है। और 0 डिग्री हमने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स में कि cos 0 का मान 1 होता है, तो कितना आ जाता था? मैक्सिमम आ जाता था, ठीक है। तो आगे क्या करते हैं, इधर डी फाई टू हो गया, इधर भी हमारा ये डी ए हो गया, और इधर अब देखिए क्या है, ये गोल है ना, गोल, तो इसकी जो परत होगी, जो इसकी परत होगी, जो इसकी लेयर होगी, गोल ये पाइप है, तो इधर क्या मान लिया हमने? डी फाई 3। और क्षेत्रफल की दिशा क्या है? इधर है, ठीक है। तो ये कितना हो गया एंगल? ये एंगल हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया, तो कितना हो जाएगा? ये डी फाई 3 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलिए देखते हैं। माना कोई अनंत समतल चादर है जिनमें एक समान आवेश Q रखा हुआ है, ठीक है, और उसे हम क्या करते हैं, छोटे छोटे जो ये देख रहे हैं प्लस प्लस प्लस, ये एक समान है, एक समान आवेश है ये, ठीक है। और उसे एक छोटे से भाग को क्या करते हैं, एक तो उससे पाइप के द्वारा ढक लेते हैं और इतने का हम निकाल लेंगे और पूरे का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। जो टोटल जो एक इन्फिनिटी चादर है उसके कारण कितना विद्युत फ्लक्स आएगा?
सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो हम देखेंगे। ओके, चलिए तो हम इसे फाइंड करते हैं। तो लिखेंगे जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा। अगर टोटल फ्लक्स हम यहाँ से अगर देखते हैं कि टोटल फ्लक्स जो होगा वो फाई होगा। फाई जो कितना हो जाएगा, φ1 प्लस के φ2 और प्लस के φ3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इक्वेशन मान ली है। अब देखिए क्या होता है, बात करते हैं इसके घनत्व की। देखिए रेखीय घनत्व क्या होता था, जो हमने घनत्व का फार्मूला बताया था, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान क्या है इसका, जितने इसका द्रव्यमान है उसमें कितने हैं टोटल, एक समान आवेश है, तो उसे हम आयतन को क्या लिख देंगे, द्रव्यमान को Q लिख देंगे। और आयतन इसका क्या होगा, आयतन जो इसका होगा वो क्या है, पृष्ठीय घनत्व जो होता है उसका आयतन क्या होता है, एरिया। तो उसे हम ए से दिखाएंगे, ए से। ठीक है, उसमें लंबाई होती थी, सिलेंडर वाले में क्या होती थी, अनंत तार की लंबाई जो होती थी वो एल होती थी, क्योंकि उसमें केवल लंबाई होती थी, उसका कोई क्षेत्रफल नहीं होता है। हालांकि क्षेत्रफल कुछ ना कुछ होगा, लेकिन लंबाई अगर इन्फिनिटी है तो क्षेत्रफल उसका कितना होगा, बहुत ही पॉइंट है, तो उसके अकॉर्डिंग वो 0 होगा अगर उससे उसकी कंपेयर कराई जाए तो यहाँ पे हम अगर पृष्ठीय घनत्व की बात करते हैं तो पृष्ठीय घनत्व जो अपना होगा उसे बोलेंगे Q/A। ठीक है, सिग्मा बराबर Q/A, ये सिग्मा होता है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहां से हम मान निकालते हैं अगर A का, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा A, सॉरी सिग्मा और Q। A निकालेंगे तो Q/सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब क्या करते हैं, चलिए अब देखते हैं विद्युत फ्लक्स कितना होगा अगर हम बात करते हैं d∅2 की। ठीक है, d∅1 की पहले बात करेंगे, बराबर कितना होता है, विद्युत फ्लक्स बराबर A इंटू DA cos थीटा। थीटा कितना है 0, cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा d∅1 इक्वल टू E इंटू DA। अब पूरा एरिया का अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से क्या कर देंगे, देखिए इसके बाद ये इक्वेशन ऐसी लिखी रहने दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर क्या आ जाएगा, ये वाली स्टेप लिखेंगे इसके बाद, और आ जाएगा φ1 बराबर E इंटू A। ठीक है, पूरा एरिया कितना आ जाएगा A। अब इसी प्रकार अगर हम बात करें φ2 की, तो φ2 कितना आ जाएगा, वो भी इतना ही आ जाएगा E इंटू A। और φ3 कितना आ जाएगा, φ3 आ जाएगा 0, क्योंकि 0 क्यों आ जाएगा, यहाँ पे जो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो कितना बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, φ1 लिखेंगे, φ1 φ2 और φ3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, जब 1 में हम रखेंगे तो देखना φ बराबर कितना आ जाएगा, पहले आप रखना इसकी वैल्यू, फिर आप उसको ऐड कर देंगे 2 इंटू E.A आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। जब हम लिखेंगे स्टेप लिखेंगे तो φ बराबर आ जाएगा 2 इंटू E.A। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम जानते हैं गॉस के नियम से, हम जानते हैं गॉस। अब देखिए गॉस की बात करें तो किसी बुक में आप में गॉस इस तरह लिखा हुआ मिल जाएगा, तो कन्फ्यूजन ना हो, बात एक ही है। ठीक है, हम जानते हैं गॉस के नियम से क्या जानते हैं कि फाई जो होता है दिए गए आवेश के कितने गुना होता है, 1/ε0, यानी कि Q/ कितना होता है, ε0। ε0 यहाँ पे फाई की वैल्यू हम रखेंगे Q बराबर ε0। ठीक है, 2E, और A की वैल्यू रखेंगे कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, A की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, यहाँ से, कितना है Q/सिग्मा, और Q से क्या हो जाएगा, ये Q डिवाइड हो जाएगा। और E की बात करें तो E यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा,
ई की अगर हम बात करें तो देखिए ये मल्टीप्लाई में है, ये अपॉन में चला जाएगा, यहाँ की आ जाएगा अपॉन में 2ε0, और ये डिवाइड में है तो ये कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, इतना आ जाएगा इसका फॉर्मूला। और इलेक्ट्रिक फील्ड किससे लिखते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम से। नोट करिएगा इसे। और यहाँ पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ई जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, पृष्ठीय घनत्व। ठीक है, और किसके 2ε0। ठीक है, और जैसे ये एप्सिलॉन हटेगा तो यहाँ पे हम के की वैल्यू, यहाँ पे देखिए आपको जो बोर्ड में सिद्ध करना होगा इतना ही होगा। के अगर इसके साथ हम लिखते हैं तो वो हो जाता है किसी भी माध्यम के लिए। ये क्या है, ये निर्वात के लिए, जिसने भी हम फार्मूले ड्राइव कर रहे हैं वो निर्वात के लिए हैं, बिना वायु के। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम के रखते हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ से हम सिद्ध करेंगे, देखिए ये फार्मूला यहाँ से भी सिद्ध हो सकता है, उसकी बेसिक ट्रिक है। ठीक है, वो आपके लिए आवश्यकता नहीं है। आप इतना याद रखिए कि अगर जितना पृष्ठीय घनत्व होगा किसी भी चादर का तो उतना ही क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये 2ε0 के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर 2ε0 का मान हम बढ़ाएंगे तो इसका मान घटेगा, यानी इसे इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, इसे हम डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे के क्यों हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं और ये अनुक्रानुपाती हैं। ये भी आप नोट करके लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या, आपको लिखना ही है। ठीक है, दोनों को बॉक्स में बंद कर लेंगे और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक समान आवेशित गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बोला जाए विद्युत क्षेत्र तो बात एक ही है। तो क्या कहते हैं, एक गोलीय कोई खोल है। अब गोलीय खोल का मतलब ये नहीं केवल एक गोला। ठीक है, ऐसा। अब आप इमेजिन करिएगा, ठीक है, इमेजिन करिएगा कि कोई फुटबॉल है, ठीक है, उसके अंदर हमने कोई आवेश रखा है। देखिएगा, आवेश रखा है और थोड़ा बेसिक समझिएगा। जैसे कि ये कोई गोलीय खोल है, ये हमने मान लिया कोई है गोलीय खोल। ठीक है, क्या है, गोलीय खोल है। अब देखिए इसमें क्या होगा, हमने यहाँ पे कोई आवेश दिया Q। जब हम Q आवेश देते हैं और ये देखिए क्या है, विद्युत का चालक है, तो हर एक विद्युत चालकीय जो पदार्थ होता है या जो वस्तु होती है उसका ये नेचुरल या फिर भौतिक कह सकते हैं गुण होता है कि वह जो आवेश देते तो जो जितना उसके अंदर आवेश होता है वह उसकी सतह पे चला जाता है। और ये क्या खोल है, एक गोलीय खोल है, मतलब एक फुटबॉल है और उसके अंदर हमने आवेश दिया है। ठीक है, मान लीजिए क्या है, किसी चालक पदार्थ की वो फुटबॉल है। ठीक है, तो गोलीय खोल है, तो इसे हम जब आवेश देंगे तो आवेश क्या होगा, ये इसके यहाँ पे प्लस आवेश, हमने कोई आवेश दिया। हम लिख सकते हैं कि माना हमने एक कोई गोलीय खोल है जिसे हमने आवेश Q दिया, तो दिया गया आवेश उसकी सतह पे आ जाता है। ठीक है, दिया गया आवेश क्या होता है, उसकी सतह पे आ जाता है। अब क्या करेंगे, देखिए जो सतह पे आ गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस गोलीय खोल को हम इमेजिन करेंगे क्या, कि ये जो एक गॉसियन पृष्ठ है उसके अंदर हम इसे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये क्या है, जो डॉट डॉट मैंने दिखाया ये ब्लैक मार्कर से, ये हमारी क्या है, गॉसियन पृष्ठ है या गॉसियन परत है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी अगर हमने मान ली कितनी है त्रिज्या, ये यहाँ से हमने मान ली कितनी है, R है। ठीक है, R है। अब इसके कारण यहाँ पे या फिर यहाँ पे मान लीजिए बिंदु P पे कोई, यहाँ पे बिंदु P है। ठीक है, इस पे कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो हम क्या करेंगे, इस गॉसियन पृष्ठ का इतना भाग हम काट लेंगे, इतने पे निकालेंगे और पूरे का हम समाकलन कर देंगे तो पूरे का निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि जो विद्युत फ्लक्स है वो कितना है, d∅1 है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक है, इनके बीच जो एंगल बनेगा क्या बनेगा, अब कोई गोलीय खोल है, मैंने बताया नहीं था, हमेशा क्या होता है 90 डिग्री पे
निकलती हैं विद्युत बल रेखाएं जो भी होती है। तो 90 डिग्री यही तो होगा, यहाँ से 90, अगर ये पॉइंट है तो यहाँ से 90 डिग्री पे ये निकल रहा है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी उस क्षेत्र के ही दिशा में होती है। तो ई की दिशा भी यहाँ पे होगी, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब हम ये पॉइंट पी कंसीडर किया है, इस पे हम निकालेंगे कि कोई आवेश क्यू है और जो गोलीय ये कोष है, या फिर गोलीय कोष भी बोलते हैं इसे, गोलीय खोल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके पास में जो बिंदु P है जो कि हमने कंसीडर किया क्वेश्चन पृष्ठ पे, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी या विद्युत क्षेत्र क्या होगा। चलिए कंसीडर करते हैं। अब मान लेते हैं कि ये क्या है, आयतन होगा। अब क्या था, पृष्ठीय घनत्व था, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आयतन घनत्व। तो आयतन घनत्व हम पहले लिखेंगे, आयतन घनत्व, ठीक है, कितना, इसे हम दिखाते हैं रो से, इसे हम दिखाते हैं रो से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा Q, आयतन कितना है B। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान में कितना आवेश है Q है, और आयतन कितना है B, वॉल्यूम, ठीक है, कितना है B, और B कितना होगा, अगर ये दूरी R हमने कंसीडर की है तो गोलीय या फिर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए अब देखिए इसमें क्या है, D5 नहीं D5 लिखते हैं, क्योंकि केवल एक ही तरफ होगा, किसी भी निकाल लीजिए उतना ही आएगा, क्योंकि ये क्या है पूरा फुटबॉल की तरह है, गोल है, कहीं पे थोड़ा भी निकालेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि उधर होगा, चारों तरफ होगा उसमें, तो एक दिशा में हमने कंसीडर कर लिया, इतने में हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इतने में निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने मान लिया D5 बराबर कितना होता है E DA cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना है 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा D5 इज इक्वल टू E इंटू डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हम समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करने पर इसका समाकलन करेंगे, उसके बाद ये स्टेप लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ई इंटू ए, ठीक है। अब लिखेंगे गॉस के नियम से, गॉस के नियम से हम जानते हैं, गॉस के नियम से फाई इज इक्वल टू कितना होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। यहाँ पे हम फाई की वैल्यू लगाएंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा, कितना होगा एप्सिलॉन 0 ई इंटू ए की वैल्यू कितनी है, एरिया कितना है, अब ए कितना होगा, ए कितना है यहाँ पे, ए है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ई मल्टीप्लाई बाय कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से हम क्या करेंगे ई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे लिख लेते हैं ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो आएगी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलम, यही आपका होगा पॉइंट पी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इतना सा डेरिवेशन है। अब क्या है, यहाँ पे मैंने केवल समझा दिया, आपको बोर्ड में किस प्रकार लिखना है इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है नोट के लिए, वहाँ पे आप जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे नोट दिए हुए हैं, और नोट्स यहाँ पे समझेंगे, और नोट्स जैसे दिए हुए हैं उस हिसाब से आप बोर्ड के एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है, तब जाके आपको सही नंबर मिलेंगे। यहाँ पे केवल मैंने समझा दिया है, तो इतना आ जाएगा आपका। अब इसके आगे अगर हम बात करें, अगर हम इसके सतह पर अगर हम बात करें, यहाँ पर सतह पर अगर ये दूरी कितनी है कैपिटल आर हमने मांग ली, तो यदि हम लिखेंगे यहाँ पे कर लेते हैं इसके बाद का यहाँ पे, ठीक है। चलो ब्लैक मार्कर से लिख लेते हैं, ब्लैक मार्कर किधर गया,
यहाँ पे देखिए, ठीक है, यदि R इजिकल टू आर हो तो, यानी कि सतह के लिए, यहाँ पे लिख लेंगे सतह के लिए, सतह के लिए, ठीक है, R इजिकल टू आर हो, यानी कि क्या करेंगे, अब ये पॉइंट उठा के P हमने क्या किया, इसकी सतह पे लाके रख लिया। अभी दूरी R पे था, कोई पॉइंट P यहाँ पे, अब चाहे वो पॉइंट P यहाँ पे हो तब भी इतना ही आएगा, ठीक है, सिर्फ क्या है दूरी, ये दूरी जो डिस्टेंस है वो बदल जाएगी। R बराबर R अगर इसकी सतह पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, E इजिकल टू 1/4πε0 और Q अपॉन R इजिकल टू R हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा R², सतह के लिए, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे, ये पॉइंट P हमने क्या किया, अब गोले के अंदर लेके हम चले गए। अब गोले के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे गोले के अंदर, गोले या फिर गोलीय खोल के अंदर, आप लिखेंगे गोलीय खोल के अंदर R क्या है, R किससे है, अगर ये हम दूरी कोई कंसीडर कर लेते हैं R1, तो R क्या है, इज ग्रेटर देन R1, ठीक है। R ये वैल्यू क्या है, इससे ज़्यादा है R1 से, तब क्या होगा, क्या होता है जब हमने आवेश दिया। देखिए अब यहाँ पे एक थोड़ा आपका बेसिक यूज होगा, कोई भी प्रकृति, ये नेचुरल नियम है, कोई भी अगर चालक पदार्थ है उसमें हम आवेश देते हैं तो सारा आवेश उसके कहाँ पे चला जाता है, ऊपरी जो लेयर होती है, ऊपरी जो परत होती है उस पर। तो यहाँ पे P, यहाँ पे कोई आवेश होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q0 हो जाएगा। जब कोई आवेश नहीं है Q0 हो जाएगा। अगर Q0 हो गया, ठीक है, यहाँ पे अगर Q0 हो जाता तो सारा क्या हो जाएगा, ये जीरो। तो यहाँ पे अंदर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी 0 होगी। ये आपका इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है बहुविकल्पीय में, ठीक है। और बाकी आपका ये फार्मूला है, ये भी ड्राइव करने के लिए आता है लॉन्ग आंसर में, इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसी में हम हेडलाइन डालेंगे यहाँ पे, गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पे हम कर लेंगे क्या, ठोस, यहाँ पे हम लिख लेंगे ठोस, यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे क्या आ गया, ठोस, क्या आ गया, ठोस मतलब पहले ये खोल था, अब ठोस मतलब कोई पूरा गोला, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जो गोला फेंक वाली प्रतियोगिता होती है उसमें क्या होता है, वह बिल्कुल ठोस गोला होता है। अगर उसमें हम आवेश दें, कोई भी उसी प्रकार का कोई विद्युतीय चालक पदार्थ है, उसे हम आवेश दें तो क्या होता है, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे हम लिख लेंगे, एक आप हेडलाइन डालिएगा, एक समान आवेशित गोलीय खोल, ठोस गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या आवेश है, यहाँ पे हमने अब आवेश दे दिया कैपिटल Q, ठीक है। अब देखिए ये भी, अब बाई चांस ठोस हो या फिर अंदर से खोखला हो, उससे मतलब नहीं है, जो भी आवेश होगा वह उसके ऊपरी परत पे ही आ जाएगा, अंदर कुछ भी आवेश नहीं बचेगा। जैसे भी हम किसी चालक को, पदार्थ को हम आवेश देते हैं, ये नेचुरल नियम है, ठीक है। ये भौतिक नियम भी बोल सकते हैं और नेचुरल भी नियम है कि ये प्रकृति की ही देन है। तो यहाँ पे क्या होगा, Q, अब Q की जगह हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, Q की जगह हम यहाँ पे कैपिटल Q कर लेंगे, जहाँ पे भी Q है वहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कैपिटल Q कर लेंगे। यहाँ पे भी Q कर लेंगे और हम यहाँ पे भी Q कर लेंगे। बाकी बेसिक उतना ही है जो मैंने पहले वाले डेरिवेशन में मैंने बताया है, ठीक है। और यहाँ पे भी Q कर लेंगे, यहाँ पे भी Q आ जाएगा फिर, ठीक है, Q/R²। और सेम यही ट्रिक लगेगी उसके लिए, अंदर भी क्या होगा, यहाँ पे Q इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, Q इजिकल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका कैपिटल Q आएगा। बस ठोस के लिए ये इतना बेसिक है। जहाँ पे स्मॉल Q है वहाँ पे क्या, हमने सिर्फ आवेश बदल दिया, वहाँ पे हमने कैपिटल Q रख दिया, सिर्फ आवेश की चेंज की है। और जो गोला था, देखिए एक ठोस गोला होता है, एक गोलीय खोल होता है, वो अगर वर्क करता है, अगर उसे हम आवेश देते हैं तो वो सेम ही वर्क करता है, सेम ही उसमें गुण नियम होते हैं और सेम ही उसके कारण उतनी ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी जितनी एक गोलीय ठोस के कारण होती है और एक गोलीय खोल के कारण होती है।
लेकिन क्या होता है जब कोई अचानक, अब जिसमें क्या है, अब देखिए आपके दिमाग में ये एक कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, चालकी में तो चलो चले जाते हैं, ठीक है, आवेश परत पे। अब कोई अचालक है उसमें तो नहीं जाएंगे ना, क्योंकि वो अचालक, उसमें आवेश अंदर ही रहेंगे। तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है वो ड्राइव करेंगे, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, ठीक है। चलिए पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम उसका ड्राइव करते हैं और उसको समझेंगे। अब पढ़ेंगे एक समान आवेशित अचालक ठोस गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो हमने चालक गोलीय कोष के कारण पढ़ा। अब बात करते हैं अचालक की, जिसमें आवेश देने पर आवेश सतह पर जाएगा ही नहीं, वह उसके अंदर ही रहेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, चलिए देखते हैं। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वृत्त ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये क्या है, अचालक है, और एक हम गॉसियन पृष्ठ। अब गॉसियन पृष्ठ क्या होती है समझाने की आवश्यकता तो नहीं होगी। ये कोई गोलीय कोष है, ठीक है, ये गोलीय कोष है, ये हमने क्या मान लिया, गॉसियन पृष्ठ। आप यहाँ पे ऐसे करके लिख भी सकते हैं, GS का मतलब होता है गॉसियन सरफेस। ये हमने कोई बिंदु मान लिया वो, ठीक है, और यहाँ से हमने दूरी मान ली, ये पॉइंट क्या है P, यहाँ पे पॉइंट P है, और ये हमने दूरी मान ली R, ठीक है। अब क्या है, इससे हमने आवेश दिया Q, यहाँ पे हमने क्या किया, आवेश दिया, इसे हमने Q आवेश दिया, ठीक है। Q आवेश दिया तो जो आवेश होगा वह उसके अंदर भी रहेगा और बाहर भी रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए अचालक में ये गुण नहीं पाया जाता है कि उसे आवेश दिया जाए और सारा आवेश उसके बाहर चला जाए, ठीक है। कुछ आवेश इसकी परत पे भी होगा, ऊपरी लेयर के ऊपर, और कुछ इसके अंदर भी रहेगा, ठीक है। तो इसका आयतन क्या होता है, नोट करके लिखिएगा। जो इसका आयतन होता है, सॉरी, इसका जो घनत्व होता है कितना होता है, इसे हम किससे दिखाते थे, रो से दिखाते थे, जो होता है Q/B। यहाँ पे आवेश हमने कैपिटल Q लिया है तो यहाँ पे कैपिटल Q लिखेंगे और B। और देखिए इसका जो गोले का एक आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3, और ये हमने अगर R लिया है यहाँ पे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसकी जो त्रिज्या, ये तो R दूरी है पॉइंट P, ठीक है, लेकिन जो इसकी त्रिज्या होगी ये हमने मान ली कैपिटल R, ठीक है। तो जो गोला है ये तो एक गॉसियन पृष्ठ है, ये तो हमने केवल इमेजिन किया है, लेकिन जो गोला है उसकी त्रिज्या के साथ लेंगे हम 4/3 πr3, ये होता है एक गोले का आयतन। लिख भी सकते हैं नोट करके, गोले का आयतन इतना होता है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब पहले हम पॉइंट P पे निकालेंगे यहाँ पे कितनी होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो हम निकालेंगे, अब देखिए कितना निकालते थे, यहाँ पे जो एरिया होगा कितना होगा, इतने की अगर हम बात करें तो जो इतने की अगर बात करें तो यहाँ पे E इधर ही होगा, ठीक है, और फ्लक्स कितना होगा d∅1। तो टोटल जो हमारा निकल के आएगा वो कितना आएगा, d∅ इजिकल टू कितना होता था, E dA cos थीटा, ठीक है। cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाती थी 0, यहाँ पे भी 0 होगी, सेम कॉन्सेप्ट है। और समाकलन करेंगे फिर टोटल जो आपका डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, फाई इजिकल टू आ जाता है E इंटू ए। अब गॉस के नियम से, गॉस के नियम से गॉस के नियम से क्या होता था, यहाँ पे कितना आ जाएगा Q/ε0 और E इजिकल टू मल्टीप्लाई बाई ए, ठीक है। ए की वैल्यू इतनी आएगी क्योंकि अगर इसके एरिया की बात करें तो गोले का जो एरिया होता है कितना होता है 4πr², ठीक है, 4πr²। तो यहाँ पे जो E की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/4πε0 और Q/r², ठीक है। ये आ जाएगी आपकी पॉइंट P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
न्यूटन प्रति कूलम। और बात करते हैं इसके सतह की। अगर सतह की हम बात करें तो अगर इसके हम एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, कैपिटल में नहीं स्मॉल में, ठीक है। आर स्क्वायर ये आएगा इस तरह से, ठीक है। और सतह की बात करें तो आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा, कैपिटल आर। ये कहाँ पे है, सतह पे। तो सतह पे यहाँ पे ई इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 1/4πε0 Q/r² न्यूटन प्रति कूलम। ये तो बात हो गई इसकी सतह और बाहर की। अब देखिए मेन पॉइंट कहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है, इसके जब हम अंदर की बात करेंगे, अगर अंदर का अगर यहाँ पे हम मान लें ए, ये हम पॉइंट पी मान लें और इसकी ये दूरी हमने मान ली ए, फिर क्या होगा, ये हम देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर हम इसे क्या होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं Q की वैल्यू कितनी होगी, रो बी। Q की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से देखिए Q इज इक्वल टू आ जाएगा रो और मल्टीप्लाई बी। तो रो बी रखेंगे और क्या करेंगे, बी की वैल्यू ये रखेंगे, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, त्रिज्या आर की। आर की अगर बात करें यहाँ पे सतह पे तो हम ये वैल्यू रखेंगे r³, ठीक है। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 और Q रो बी, तो रो और मल्टीप्लाई बाई 4/3πr³ अपॉन में कितना है r², ठीक है, r²। अब क्या होगा, यहाँ से E की वैल्यू जो आएगी, अगर हम कंसीडर करें E की वैल्यू तो कितनी आएगी, सतह की बात कर रहे हैं, r बराबर सतह पर, ठीक है। यहाँ पर भी हम रख सकते हैं Q बराबर कितना रख सकते हैं b, लेकिन उसके साथ फिर हम क्या लेंगे, ये लेंगे r² इतना ही रहेगा, फिर ये r³ आ जाएगा, ठीक है। भी आयतन इतना ही रहेगा, ठीक है। आयतन में कोई बदलाव नहीं होगा, एरिया में बदलाव हो सकता है गॉसियन पृष्ठ खींचने के कारण, लेकिन आयतन उतना ही रहेगा। क्यों, आयतन ये गोले का ही है ना, ये हम इमेजिन कर सकते हैं। और पॉइंट पी पर कोई आर दूरी है तो आर को तो चेंज किया सकता है, लेकिन आयतन नहीं चेंज होगा, तो आयतन इतना ही रहेगा, ठीक है, r³। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा ये पावर कट हो जाएगी और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारा, देखिए 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगी। टोटल जो हमारा ई निकल के आएगा कितना आएगा, देखिए क्या क्या बचा, 1/ε0 बचा, रो बचा और 3 बचा। तो यहाँ पे आ जाएगा ई बराबर रो इंटू आर अपॉन 3ε, ठीक है, 3ε आ जाएगा, 3ε0 आ जाएगा। यहाँ पर भी हम रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हम रख सकते हैं, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने इस यहाँ पे रखा, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यूटन प्रति कूलम ये आ जाएगी। सतह की बात कर रहे हैं, अगर आयतन की वैल्यू रखने पर तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। और यहीं पे क्या करें, जो आर की वैल्यू है वो ए हो जाए, अगर तो आर इज इक्वल टू ए हो, यानी कि गोले के अंदर। अब देखते हैं इसका डेरिवेशन भी बड़ा है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं आगे कराता हूँ ये साफ करके, ओके। ठीक है, ये कितना आ गया था अपना E इज इक्वल टू रो अपॉन आर। अब देखिए बात करके इसके अंदर की, अब क्या होगा, देखिए ये अचालक है तो अब ये क्या होगा, यहाँ पर हमने एक, अब देखिए आवेश इसके अंदर भी है, तो आवेश अगर ये Q है तो इसके अंदर कम बचेगा, जो कम वाला है वो मान लिया Q डैश। यहाँ पर देखिए बेसिक पॉइंट नोट करिए, जो Q है वो बड़ा है किससे, Q डैश से, ठीक है। तो ये जो इसका जो रेडियस A हो गई और आयतन कितना हो जाएगा B डैश, और B इज ग्रेटर देन है किससे, B डैश से, ठीक है, ये पॉइंट है। तो जो आयतन इसका हो जाएगा, तो Q डैश की अगर हम बात करें Q डैश, तो Q डैश कितना निकलेगा, यहाँ से Q डैश की बात करें तो Q डैश बराबर आ जाएगा, अगर Q यहाँ से तो रो और B डैश,
रो और बी डैश, ठीक है। और रो की बात करें कितना है, क्यू अपॉन बी, तो रो की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे। देखिएगा क्या करते हैं, अगर इसके अंदर की बात करें इतना ही, अगर यहाँ पे पॉइंट पी यहाँ पे है तो बाहर से हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है, बाहर से मतलब ही नहीं है। अगर ये प्लस आवेश है तो इसकी जो विद्युत बल रेखाएं होंगी बाहर की तरफ जाएंगी ना, तो जो अंदर है उसकी बाहर तरफ आ रही, तो पॉइंट पी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके कारण क्या होगी, वो निकालेंगे। बाहर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा ना। अब मान लीजिए कोई इतना बड़ा ठोस है, उसमें 2 kg वेट होगा, अब उसके अंदर हमने काट के इतना बड़ा निकाल लिया, तो क्या ये 2 kg का होगा, नहीं होगा ना, वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम फाइंड करेंगे क्यू डैश की वैल्यू, ठीक है। रो बराबर कितना है यहाँ पे, क्यू अपॉन बी, तो यहाँ से हम लिखेंगे क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी और मल्टीप्लाई बाई बी डैश, ठीक है। तो क्यू डैश की जो वैल्यू, देखिए क्यू डैश की वैल्यू मेन इस पर डिपेंड करेगी, क्योंकि आवेश जो है वो क्या हो जाएगा, क्यू से कम हो जाएगा। तो जो बी डैश है, अब बी डैश की बात करें आयतन कितना होगा, क्योंकि इसकी रेडियस चेंज होगी, तो ये जो आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता था, अगर इसकी रेडियस अब हमने ये मान ली तो ये क्यूब हो जाएगा। तो यहीं पे देखिए हम बात करेंगे, क्यू ऐसा ही रहेगा हमारा, और क्यू अपॉन आ जाएगा बी 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई ए क्यूब। अब देखिए क्या होगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, सॉरी कैंसिल हो जाएगा, हाँ डिवाइड ही हो जाएगा एक तरफ से अगर कह दिया जाए तो आ जाएगा क्यू ए क्यू अपॉन आर क्यू, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं, ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं, ठीक है। ई बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, ई बराबर अगर यहाँ से हम बात करें, ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई इक्वल टू अगर ई की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 1/, ये चेंज हो जाएगी, उससे मतलब नहीं रहेगा जो हमने पहले निकाली थी। आवेश कितना है, क्यू डैश, और दूरी कितनी है ए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्यू डैश की हम वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे क्यू डैश की क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, तो ई इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, अगर 1/a स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, क्यू ए क्यूब अपॉन आर क्यूब, ठीक है, क्यू ए क्यूब अपॉन आर क्यूब। अब क्या होगा, इससे ये कट जाएगा। अब अगर इसकी बात करें तो कितना आया ये हमारा, ई इज इक्वल टू हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, और क्यू ए अपॉन आर क्यू, ये आएगा, ठीक है। देखिए अब अचानक के कारण देखिए क्या है, सारे जो हमारे फार्मूले थे बिल्कुल चेंज हो गए, ठीक है। न्यूटन प्रति कूलम, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, ये आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी आपको और लेक्चर देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए हुए हैं वीडियोज़ के, ठीक है, वीडियो को शेयर करिएगा। हम आपको यहाँ पे क्लास 10th की मैथमेटिक्स की पूरी आपको यहाँ पे सिलेबस की तैयारी कराएंगे, और फिजिक्स की मैं करा ही रहा हूँ, और जैसे ही ये समाप्त होगा हम नया सिलेबस लेके आएंगे। आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी आपके फ्रेंड वगैरह हैं उनके लिए आप वीडियो को शेयर करिएगा, और बाकी पढ़ाई करते रहिएगा, मस्त रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।